प्राचीन काल की बात है, जब भगवान गणेश ने त्रिलोक में अपनी शक्ति और बुद्धिमत्ता से देवताओं, ऋषियों और भक्तों का मार्गदर्शन किया। गणपति को सभी देवताओं में प्रथम पूज्य माना जाता है और उनकी सवारी एक छोटा सा मूषक चूहा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह मूषक भगवान गणेश की सवारी कैसे बना? इस कथा में इसी रहस्य का वर्णन। बहुत समय पहले क्रौंच नामक एक गंधर्व राजकुमार था। वह बहुत सुंदर और प्रतिभाशाली था, लेकिन उसमें अहंकार बहुत था। अपने स्वर और नृत्य के कारण वह देवलोक में पूजित था, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर अभिमान भर गया। उसे लगता था कि उससे श्रेष्ठ कोई नहीं है। एक दिन जब क्रौंच देवलोक में अपने साथियों के साथ विहार कर रहा था, तो वह गलती से महर्षि पराशर के आश्रम में चला गया। वहां उन्होंने देखा कि ऋषि ध्यान में लीन थे। क्रौंच को इस पर हंसी आ गई और उसने महर्षि पर व्यंग्य किया। उसने ऋषि के आश्रम में उपद्रव मचाना शुरू कर दिया, जिससे ऋषि पराशर अत्यंत क्रोधित हो गए। महर्षि पराशर अत्यंत स्वभाव के थे, लेकिन जब उन्होंने क्रौंच का अहंकार और उसकी उद्दंडता देखी तो उन्होंने क्रोधित होकर कहा, हे क्रौंच, तुमने अपने अभिमान में आकर हमारी तपस्या में विघ्न डाला है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम मूषक बन जाओगे। क्रौंच यह सुनकर भयभीत हो गया और ऋषि से क्षमा मांगने लगा, लेकिन ऋषि का श्राप अटल था। कुछ ही क्षणों में क्रौंच का सुंदर गंधर्व रूप लुप्त हो गया और वह एक विशाल मूषक में बदल गया। श्राप से मूषक बने क्रौंच का मन अब और भी क्रोध और अहंकार से भर गया। उसने जंगलों, आश्रमों और गांवों में जाकर उत्पात मचाना शुरू कर दिया। वह इतना विशाल था कि जहां भी जाता वहां विनाश कर देता। उसने ऋषियों के यज्ञ भंग कर दिए, खेतों को नष्ट कर दिया और लोगों को भयभीत कर दिया। धीरे धीरे मूषक इतना शक्तिशाली हो गया कि उसने कैलाश पर्वत के पास के क्षेत्रों में भी उथल पुथल मचाना शुरू कर दिया। उसकी शक्ति देखकर सभी देवता चिंतित हो गए और अंततः उन्होंने भगवान गणेश से प्रार्थना की कि वे इस मूषक के आतंक से मुक्ति। भगवान गणेश को जब इस मूषक के उत्पात की जानकारी मिली तो वे उसे सबक सिखाने के लिए आगे बढ़े। जब मूषक ने गणेश जी को देखा तो उसने उन्हें भी चुनौती दे दी। वह इधर उधर दौड़ने लगा और अपनी विशाल शक्ति से गणेश जी को गिराने की कोशिश करने लगा, लेकिन गणपति बप्पा तो बुद्धि और बल के स्वामी थे। उन्होंने एक रस्सी निकाली और उसे शक्ति से मंत्रों द्वारा अभिमंत्रित किया। जैसे ही उन्होंने रस्सी को मूषक की ओर फेंका, वह तुरंत मूषक के गले में जा फंसी। अब मूषक किसी भी तरह भाग नहीं सकता था। जब मूषक ने खुद को गणेश जी के सामने असहाय पाया तो उसने उनकी शरण में आकर क्षमा मांगी। उसने कहा, हे गणेश जी, मैं अहंकार में अंधा हो गया था, कृपया मुझे क्षमा करें और मुझे अपने चरणों में स्थान दें। भगवान गणेश अपने भक्तों को हमेशा क्षमा करने वाले और कृपालु हैं। उन्होंने मूषक को आशीर्वाद देते हुए कहा, तुमने अपनी गलती को समझ लिया है, इसलिए मैं तुम्हें क्षमा करता हूं, लेकिन इस श्राप को पूरी तरह से समाप्त करना संभव नहीं है, इसलिए अब से तुम मेरी सवारी बनोगे। मूषक ने विनम्रता पूर्वक यह स्वीकार कर लिया और भगवान गणेश के वाहन के रूप में उनका भार उठाने का संकल्प लिया। इस घटना के बाद गणेश जी ने मूषक को यह संदेश दिया कि अहंकार ही पतन का कारण बनता है। अगर क्रौंच ने अपने अहंकार में ऋषियों का अपमान नहीं किया होता तो उसे यह स्थिति नहीं देखनी पड़ती। लेकिन भगवान गणेश ने मूषक को अपनी सवारी बनाकर यह भी दिखाया कि हर किसी में सुधार की संभावना होती है और यदि कोई सच्चे मन से प्रायश्चित करता है तो उसे नया जीवन मिल सकता है। कथा का महत्व, इस कथा का आध्यात्मिक और व्यावहारिक महत्व गहरा है। उपसंहार, इस तरह मूषक भगवान गणेश का वाहन बन गया। आज भी जब हम गणपति की मूर्ति देखते हैं तो उनके पास उनका प्यारा मूषक हमेशा उपस्थित होता है। यह मूषक प्रतीक है मन के अहंकार का, जिसे गणपति ने अपने चरणों में वश में कर लिया।